उन्होंने काफी सारे रेन कोट्स को काट कर पहले तो सुई से सिया, इसके बाद छत पर मौजूद स्टीम पाइप जो कि बहुत गर्म होता था उसको इस्तेमाल किया इस कश्ती के जोड़ों को सील करने के लिए, ताकि कहीं से भी हवा इसके अंदर से बाहर ना निकले। दिसंबर 1961 में शुरू होने वाला ये प्लान जून 1962 तक पूरा हो चुका था। इनको लगभग 6 महीने लग चुके थे। इसमें उन्होंने अपने सेल की दीवार में सुराख किया, अपने जैसी शक्ल के पुतले बनाए और एक बड़ी सी कश्ती। इसके अलावा अगर इन्हें समंदर में तैरना भी पड़ता तो इनके पास लाइफ जैकेट्स भी मौजूद थी। अब इनके पास भागने के लिए सारी चीजें मौजूद थी। 11 जून 1962 की रात कैदियों की गिनती के बाद तकरीबन 9:30 बजे जेल की लाइट्स बंद होती। ये अपने अपने बनाए हुए पुतलों को बिस्तर पर सेट करते हैं। फिर दीवार पर मौजूद वेंटिलेशन होल, जिसे ये हर रोज छत से आने के बाद सीमेंट का इस्तेमाल करते हुए टेम्परेरीली सील करते थे और फिर कार्डबोर्ड से ढक देते थे ताकि गार्ड्स को शक ना हो। इसको खोलकर फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन ब्रदर्स पीछे गैलरी में आते हैं, मगर इनमें एक कैदी अभी भी मिसिंग था, एलन वेस्ट। ये वेंटिलेशन होल सील करते हुए कुछ ज्यादा ही सीमेंट इस्तेमाल कर लेता है और अब इस सुराख को खोलना मुश्किल हो गया था। सेल की दीवार के पीछे गैलरी में मौजूद फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन ब्रदर्स वहां से इसकी मदद करते हैं, लेकिन काफी टाइम बाद भी होल नहीं खुलता। तो उन्होंने एलन से कहा कि हम ऊपर जाकर दूसरी तैयारी करते हैं, तुम इतने में ये खिड़की हटाओ और ऊपर आ जाओ। इसके बाद ये तीनों कैदी गैलरी से पाइप के जरिए ऊपर छत पर पहुंचते हैं। सारी चीजें तैयार करने के बाद भी काफी देर एलन का इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आया। इनके पास वक्त बहुत कम था और उन्होंने फैसला किया कि एलन को यहीं छोड़ दिया जाए। फिर ये छत के कोने पर मौजूद 50 फुट के पाइप के जरिए ऊपर से नीचे उतरे और 12 फुट ऊंची खारदार तारों को काट कर जेल से बाहर निकल आए। फ्रैंक मॉरिस ने जेल से जो कॉन्सर्टीना इशू करवाया था ये इनके प्लान का हिस्सा था। ये इसका इस्तेमाल करते हैं रबड़ की कश्ती में हवा भरने के लिए। इसके बाद इसे समंदर में उतारा जाता है और ये तीनों इसमें बैठकर गायब हो गए। अमेरिकन एजेंसीज के लिए ये एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है जो 62 साल बाद भी सॉल्व नहीं हो सकी। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि एलन वेस्ट जेल की वेंटिलेशन होल ना खुलने की वजह से इनके साथ नहीं जा सका, लेकिन ऐसा नहीं है। एलन वेस्ट को थोड़ा वक्त जरूर लगा, लेकिन वो खिड़की हटाने में कामयाब हो गया और गैलरी से होता हुआ छत पर पहुंचा, मगर इस वक्त बहुत देर हो चुकी। फ्रैंक मॉरिस, एंगलिन ब्रदर्स एलन को छोड़कर जा चुके थे, तो इसके पास और कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ ये कि वो अपने सेल में वापस आ जाए। इसके बाद अल्कैट्राज़ में एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन किया जाता है। कोस्टल गार्ड्स बोट्स के जरिए समंदर में भी ढूंढने लगे। एरियल पेट्रोलिंग की गई हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हुए, यहाँ तक कि इस आइलैंड में मौजूद छोटी बड़ी सारी केव्स को अच्छे तरीके से चेक किया गया, लेकिन एंगलिन ब्रदर्स और फ्रैंक मॉरिस का कोई पता नहीं लगा।